तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि टेबल का प्रयोग करके हम अगर हमें कोई मार्कशीट जनरेट करनी है, मार्कशीट बनानी है, तो हम कैसे बना पाएंगे। तो ये ना परफॉर्मा आपको बनाने के लिए क्या है, स्कूल में भी कॉलेज में भी देखिए डेटा जो हम बनाते हैं टेबल के जरिए, वो टेबल क्या है कि अनेक प्रकार का डेटा हो सकता है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आज हम इसके 9 पॉइंट ही समझेंगे। कौन कौन से 9 पॉइंट है जो हमें टेबल पर काम करते समय क्या हमेशा काम आएंगे। ये वो ऑप्शन है, इसके जो 9 बिंदु मैंने इसमें लिखे हैं, राइट किए हैं, ये हमेशा आपको काम आएंगे। पहला क्या है, तो पहला है कि रो के अंत में एंटर करने से नई रो इंसर्ट हो जाती है। तो इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस टेबल को ना मैं दोबारा से बना के दिखा रहा हूं आपको, इसके नीचे ही जस्ट, ठीक है। तो उसके लिए मैं शॉर्ट मेथड अपनाऊंगा आज टेबल इंसर्ट कराने के लिए। देखो तो ये टेबल हम यही रहने देते हैं ऐसे, बस इसके नीचे एंटर कर देता हूं मैं। तो क्या करना है, टेबल लेने के लिए हमें सबसे पहले मैं प्लस सिंबल दबाऊंगा, ठीक। उसके बाद माइनस, मतलब जैसे सीरियल नंबर की इतना बड़ा साइज रहता है कॉलम का हमारा, तो ये ना एक कॉलम बन गया हमारा। अगला हमारा क्या है, नेम के लिए, नेम का थोड़ा बड़ा रहता है कॉलम, तो इसका ये दूसरा कॉलम बन गया है। अगला हिंदी के मार्क्स के लिए ये कॉलम बन गया। अगला किसके लिए बना दिया हमने, इंग्लिश के लिए। अगला हमारा किसके लिए हो गया, मैथ्स के लिए। अगला कॉलम हमने बना दिया किसके लिए, अकाउंट्स के लिए। ये जो कॉलम है टोटल के लिए, और लास्ट वाला क्या है मेरा, एवरेज के लिए है, ठीक है। और क्या करना है आपको, बस जस्ट एंटर कर देना है। तो आपकी जो टेबल है ना वो इस तरह बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो ऐसी टेबल थी ना हमारे पास ऊपर भी, ये देखो इस तरीके से। तो ऐसी टेबल मेरे पास क्या है, नीचे बन के आ चुकी है। इसको भी क्या कर रहा हूँ मैं, ये प्लस का जो सिंबल है ना, इसे उठा के टेबल को आप कहीं भी रख लो बेशक, तो इसको मैं सेंटर में लेके आ रहा हूँ इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें जो ऑप्शन अपनाने वाले हैं हम, इसके अंदर सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालेंगे यहाँ पे। भाई यहाँ बच्चों के जो सीरियल नंबर है वो हम डाल देंगे, ठीक है। यहाँ बच्चों के नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नेम, अंडरस्कोर यूज करेंगे शिफ्ट के साथ, और स्टूडेंट नेम। उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे, हिंदी के मार्क्स। उसके बाद क्या जाएंगे आपके, इंग्लिश के मार्क्स। उसके बाद क्या जाएंगे, मैथ्स के मार्क्स। मैथ के बाद क्या आता है आपका, अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट्स हमने ले लिया यहाँ से। उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे क्या, हम आगे चेक कर देंगे कॉलम हमारे पास अभी कितने बचे हुए हैं। तो अभी इसमें 2 कॉलम है सिर्फ, तो बाकी कॉलम अभी हम यूज करेंगे उसे, इसलिए मैंने जानबूझकर क्या है इसमें कॉलम जो है ना कम लिया एक पहले से ही। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टोटल, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एवरेज। अब सबसे पहले हमें इसमें क्या है, एक न्यू रो और चाहिए इसके अंदर। तो क्या करेंगे, देखिए टैब से क्या होता है कि जब हम टैब की का प्रयोग करते हैं तो टैब से हम नेक्स्ट सेल में पहुंच जाते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट यानी टैब दबा कर रखेंगे तो क्या होगा, टैब जब हम प्रेस करेंगे तो अगले सेल में क्या है मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट सेल में जंप कर जाता है। और न्यू रो के लिए इंसर्ट कराने के लिए क्या है, हम टैब का ही प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या है कि मेरी जो टैब है वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने जब एक जो पहला मेथड इसमें मैंने बताया हुआ है कि रो के अंत में एंटर करने से क्या है, नई रो इंसर्ट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप इस टैब की जगह आप सेल से बाहर निकल गए, बाई चांस टेबल से बाहर आ गए आप, तो आप टैब भी यूज कर सकते हैं न्यू रो इंसर्ट कराने के लिए। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंटर की प्रेस करो इसके लास्ट में जाकर, तो उससे क्या है कि आपकी जो नई रो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो अभी मैं कंट्रोल जेड से इसको बैक कर देता हूँ पहले एक बार। इसमें ना मुझे सीरियल नंबर में इंसर्ट करा रहा हूँ, कहाँ पे जाके, होम पे हम आएंगे और यहाँ पे नंबर ले लेंगे हम यहाँ से। ये वाले जो नंबर है मैंने ये नंबर ले लिया यहाँ से इस तरीके से। इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में कर दूंगा। इसका फायदा ये है कि जब भी हम आगे रो बनाएंगे ना इसमें, तो ऑटोमेटिकली जो नंबर इसमें क्या जनरेट होता रहेगा। तो पहला मेथड देखिए, रो के अंत में एंटर करने से क्या है, रो इंसर्ट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस रो के लास्ट में हम क्लिक करेंगे और एंटर की जैसे ही मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे आपके सामने जो है सेकंड रिकॉर्ड यहाँ पे जनरेट हो गया है। सेकंड रो जो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। टैब की का प्रयोग अगले सेल में जाने के लिए और नई रो इंसर्ट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वही चीज मैंने बताई थी आप लोगों को कि टैब की का प्रयोग हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेल में। देखिए जैसे मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो नेक्स्ट सेल में आ गया, फिर से मैंने टैब प्रेस किया, हम इंग्लिश वाले सेल पर आ गए। अगला टैब दबाया तो हम मैथ्स में, जैसे जैसे मैं टैब दबाता जाऊंगा और जैसे ही वो अंत सेल पर मेरा टैब आएगा, कर्सर आएगा, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तीसरे नंबर की रो क्या है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, 2 माध्यम हमारे पास है रो को इंसर्ट कराने के लिए। एक तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में जाकर एंटर की प्रयोग करेंगे और सिंपली क्या टैब टैब दबाते रहो, उसमें नई रो अपना बंद चली जाएगी ऑटोमेटिकली।
तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट का नेम ले लिया, जैसे कि राजकुमार। उसके मार्क्स हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिए। मैं यहाँ पे 80 मार्क्स ले लिए और इसके 77 इसमें आए हैं, और ये अकाउंट्स में इसके हम यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं, इसके भी 87। अभी मैं टोटल निकालना आपको एक फार्मूले से बताऊंगा, और देखना एक क्लिक से ही कम से कम मैं 10 बच्चों का सम निकाल दूंगा आज, एक क्लिक से। तो अभी मैं पहले बच्चों का रिकॉर्ड फिल कर लेता हूँ। इसमें टैब की प्रेस की, रमेश, तो इस बच्चे के हमने मार्क्स ले लिए यहाँ पे 80, 67, 50, और अकाउंट्स में जो भी मार्क्स हैं वो हम डाल देंगे। और यहाँ पे मैं नाम लिया अगला सोनू, इसके मार्क्स हम यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। फिर टैब प्रेस किया नई रो इंसर्ट कराने के लिए, और यहाँ पे लिखा हमने योगेश, और इसके मार्क्स जो हमने एंटर करा दिए यहाँ पे इस तरीके से। फिर से मैंने टैब का प्रयोग किया, और यहाँ पे हम क्या है टैब यूज करेंगे ऋतु, और देखिए इसके हमने मार्क्स जो है यहाँ पे एंटर करा दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ना सम निकालना है, ठीक है। सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस सेल पर आओ, आपको सीधा लेआउट पर आना है, क्योंकि डिजाइन टैब ना आपको मैं पिछले टॉपिक में कवर करा चुका हूँ, ठीक है, पिछले आपने देखा होगा उसमें। तो आज है लेआउट, और लेआउट में सबसे अभी ना इन ऑप्शनों को मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्या काम कर रहे हैं, अभी मैं लास्ट में आ रहा हूँ। क्या डेटा के अंदर, डेटा में ऑप्शन दे रखा है फॉर्मूला, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जस्ट आपको क्या कर देना है, ये इस तरह एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा में फॉर्मूला का, आपको बस ओके कर देना है। इस पर सब निकल के आ गया, ठीक है। अब हर बार लगाना पड़ेगा मुझे फार्मूला, बार बार लगाना पड़ेगा इसके लिए, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको यहां से कॉपी कर लो, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से करो कॉपी, और नीचे से क्या करा दो कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दो। परंतु ये तो सेम कॉपी हो गया ना, इसके ना दो माध्यम वैसे करने के। सबसे पहला जो तरीका देखिए 5 नंबर पे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है फंक्शन की F9 का प्रयोग फील्ड को अपडेट करने के लिए किया जाता है। आपने देखा 5 नंबर का जो पॉइंट है कि फंक्शन की जो F9 होती है का प्रयोग फील्ड को अपडेट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए आप इन सेल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सेलेक्ट करना है आपको, और कीबोर्ड से ना डायरेक्ट आप क्या करेंगे F9 की प्रेस कर दो, इन सभी का सम निकल के आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर ही। मैं कीबोर्ड से F9 की प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए सभी का सम क्या है अपडेट हो गया, सारा रिकॉर्ड जो है वो चेंज हो गया है। नहीं आया समझ में? तो ये हमने क्या करा, सिर्फ F9 की प्रेस करके इन रिजल्ट को क्या है हमने अपडेट करा दिया। कंट्रोल जेड से मैं दोबारा बैक कर रहा हूँ। दूसरा जो माध्यम है, दूसरा जो तरीका है करने का, आप इस पर राइट क्लिक करें, और यहाँ अपडेट फील्ड का ऑप्शन होता है, देख रहे हो, इस पर क्लिक करेंगे और आपकी फील्ड जो अपडेट हो जाएगी। तो सबसे सिंपल जो मेथड हमारे पास है, बस आप इनको एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, और कीबोर्ड से F9 की जैसी प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरे सभी जो अलग अलग जो नाम है उन सभी का क्या सम निकल के यहाँ पे आ चुका है। अब निकालनी है एवरेज। देखो यदि आप एवरेज निकालने का आप यूज करेंगे ना ये फॉर्मूले का, तो आप इससे ना एवरेज नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले इसको फार्मूले कहाँ से, मैं बैक स्पेस की का प्रयोग करके हटा दे रहा हूँ इसे, और इक्वल साइन को आप लगे रहने देना। यहाँ पे ना एक पेस्ट फंक्शन होता है, यहाँ पे एक एवरेज है दिया हुआ एवरेज। तो क्या करेंगे हम, अगर मान लो मैं यहाँ पे लेफ्ट लेता हूँ, जैसे हमने सम में लिया था, अगर यहाँ पे हम लेफ्ट लिख देते हैं तो इससे क्या होगा, ये गलत सेंटेक्स दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाएंगे। सिंपल मेथड बताता हूँ आपको एवरेज निकालने का। देखो इसमें हम क्या प्रयोग करने वाले हैं, देखो 8 नंबर का पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इस बार। कैलकुलेशन करने के लिए कंट्रोल F9 का प्रयोग करके फील्ड को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन इंसर्ट कराएंगे किसके जरिए, कंट्रोल प्लस F9 का प्रयोग करके। तो देखो सिंपल यहाँ पे कंट्रोल F9 क्लिक करो, ये एक फील्ड इंसर्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या लगना है, इक्वल लिखना है इसमें, मतलब इक्वल टाइप करना है कीबोर्ड से, और क्या करना है, जैसे 354 नंबर है आपके, 24 नंबर है, तो इनको यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दो, ठीक। और डिवाइड करेंगे किससे, कितने सब्जेक्ट है मेरे पास, 4 है, तो 4 से इसको क्या करो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया, इस तरीके से फंक्शन टाइप हो गया है। अब इसका रिजल्ट देखने के लिए हमने पिछली बार भी देखा था, अभी जो हमने सम निकाले थे तो हमने क्या करा था, यहाँ पे फील्ड को अपडेट करने के लिए क्या करते हैं, F9 की प्रेस कर दो, सिर्फ यहाँ पे ओनली F9। तो देखो आगे निकल गए 81%। तो इसी प्रकार से क्या है, मैं अगले जो बच्चे की एवरेज है रमेश की, वो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो दोबारा से देखते हैं हम, कंट्रोल F9 की प्रेस करेंगे
इक्वल टू साइन लगाएंगे और 277 मार्क्स यहाँ लिखेंगे अपॉन 4 और कीबोर्ड से F9 की प्रेस कर देंगे तो रिजल्ट मेरे सामने इस प्रकार से निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं सिर्फ ये लेफ्ट साइड में ही फॉर्मूला आपको दिखा सकता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको नहीं दिखाएगा। सिंपली आपको ना बस जब एवरेज निकालनी है तो क्या करेंगे, सिंपली आप एवरेज इस तरह कंट्रोल F9 का प्रयोग करके इक्वल टाइप करो और 320 डिवाइड कर दो 4 से और F9 की प्रेस कर दो रिजल्ट को अपडेट कराने के लिए, तो आपकी जो एवरेज इस प्रकार से निकल के यहाँ आ जाती है। तो आपने सम देखा निकालने का तरीका, जिसमें हमने 2 पॉइंट प्रयोग किए हैं, F9 की रिजल्ट को अपडेट करना और कंट्रोल F9 8 नंबर का जो पॉइंट है उससे हमने क्या करा, फंक्शन को इंसर्ट कराया, चाहे प्लस करना हो माइनस करना हो। ये जो प्लस हमने निकाला है उसको हम क्या है कंट्रोल प्लस F9 का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं, परंतु उसमें लेंथ थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए हमने क्या करा, सिंपल यहाँ पे आप सम का यूज करेंगे और लेफ्ट साइड जितना भी नंबर होंगे उनका क्या है सम निकाल के दिखा देगा हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अगले पॉइंट्स पर हम आते हैं। ये कुछ पॉइंट है, इनको सबसे लास्ट में मैं आपको कवर करा दूंगा एक बार में। पहले हम इसके जो लेआउट के जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट सेल। सेल क्या होता है, जिस पर मेरा क्लिक है वो सेल बोला जाता है। कॉलम का मतलब क्या है, जहां पर मेरा कर्सर क्लिक है वो ये कॉलम है इस प्रकार से, ठीक है। और रो कौन सी हमारी, ये रो है, ऐसे रो होती है आडी वाली। और वर्टिकली क्या है, हमारा कॉलम होता है। जिस सेल पर मेरा कर्सर क्लिक है वो सेल होता है। टोटल क्या है, इसको सभी को टेबल बोला जाता है। तो यहाँ पर सेलेक्ट के माध्यम हमें दिए हुए हैं। जैसे हमें कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम इस प्रकार से क्या है कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कॉलम को आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कॉलम को हम डिलीट भी कर सकते हैं। और वापस लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल Z से इसको मैं बैक ले आता हूँ। मतलब ये कुछ ऐसा डेटा है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इन फील्डों के जरिए डेटा को डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो इसमें हमने क्या करा, हमने एक न्यू रो इंसर्ट करा दी बीच में और वो ब्लैंक रह गई हमसे, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एंटर की प्रयोग की। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड जो रो है वो खाली है। अब इसको यहाँ से डिलीट करना है। आप डिलीट बटन यूज करेंगे उससे तो डिलीट होगा नहीं है। तो पहले क्या करो, उसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ से कहाँ आना है आपको, सेलेक्ट ऑप्शन पे, सेलेक्ट रो। तो सेलेक्ट हो गई आपकी टेबल के अंदर से रो। तो उसके अंदर क्या करना है, फिर आपको डिलीट रो पे क्लिक करना और क्या हमारे यहाँ से जो रो है वो डिलीट हो जाएगी इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से इन ऑप्शनों का प्रयोग करके यदि आपको सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करनी है, टेबल डिलीट करनी है, तो सबसे पहले आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, आपके ये ऑप्शन यहाँ पे काम करेंगे सारे के सारे। प्रॉपर्टीज है भाई, जैसे इसका आपको साइज बढ़ाना है, इसकी इंच में मेजरमेंट है, जैसे इसकी विड्थ बढ़ानी है आपको। तो जिस सेल पर आपका कर्सर क्लिक होगा तो देखिए इस तरह से क्या है, हमारे जो सेलों की विड्थ है वो यहाँ से कम हो गई है। तो आप इसको क्या ऐसे सेट भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z से भी बैक कर रहा हूँ इसे। अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक रो खाली हमें इंसर्ट करानी है, ब्लैंक। तो अब माने क्या होता है, ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या है, एक ब्लैंक रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और जब आपको लग रहा है डिलीट करना तो डिलीट पर क्लिक कर दीजिए और डिलीट रो। आपको लग रहा है कि आपको बीच में कोई कॉलम, आपको यहाँ पे रो इंसर्ट करानी है बीच में, तो क्या करेंगे, सिंपल बस कहीं भी क्लिक कर दो और इंसर्ट बिलो माने उसके नीचे क्या है, यहाँ पे हमारी रो है इंसर्ट हो जाएगी। अब हम माने ऊपर, बिलो माने नीचे। मतलब जैसे आपका ये कॉलम है, आप चाहते हैं इसके ऊपर एक खाली रो इंसर्ट हो जाए, तो बस सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। जब डिलीट करना हो, नहीं आपको लगता है कि इसको हटाना है, यहाँ से डिलीट करना है, तो आप डिलीट पर क्लिक कर दो तो आपकी जो रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगला है इंसर्ट लेफ्ट। अब यहाँ पे ना मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है। जैसे मान लो मुझे बच्चों की यहाँ पे क्लास डालनी है मुझे, कि कौन सी क्लास के बच्चों का मैं यहाँ पर रिजल्ट तैयार कर रहा हूँ। तो उसके लिए सिंपली हमें एक कॉलम इंसर्ट कराना है। तो कॉलम इंसर्ट कराने के लिए मुझे नेम के बाद चाहिए। तो जब नेम के बाद हम करेंगे तो राइट साइड आएगा, ठीक है। तो राइट साइड इसमें है इंसर्ट राइट साइड। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके लेफ्ट में क्या है, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने लेफ्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए उतने ही साइज का क्या है, कॉलम इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे इसका जो साइज हम क्या करेंगे, यहाँ से कम कर देते हैं। तो ये मेरा साइज यहाँ से कम हो गया। अब यहाँ पे हम क्लास भी इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपको इसमें कोई फील्ड इंसर्ट करानी है, कॉलम इंसर्ट कराना है, तो ये जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो आप आसानी से क्या है इनका उपयोग करके जो है कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है,
पहले इसको थोड़ा छोटा करता हूँ इसका साइज। आपको हिंदी के राइट साइड में कॉलम चाहिए खाली, तो क्या करेंगे आप राइट साइड क्लिक कर दो, बस आ जाएगा एक कॉलम खाली। तो कॉलम तो इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कॉलम तो ऐसे डाल नहीं सकते बाद में। तो ये आप लेआउट टैब पर आके इन ऑप्शनों का प्रयोग अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट में क्या है कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है, अगली जो कमांड है मर्ज सेल के लिए। जैसे कि आपको क्या करना है, ये एरिया जोड़ना है, इन सेलों को आपस में क्या है इकट्ठा एक सेल बनाना है, जोड़ना है इसको। तो पहले आप देखिए ये एक्टिव नहीं है अभी ऑप्शन, तो क्या करेंगे इसको सेलेक्ट कर लो पहले और क्या करो मर्ज सेल पे क्लिक करो, तो एक सेल बन जाएगा, पूरा बन गया ना। तो इस तरीके से आप इन सेलों को आपस में जोड़ सकते हैं, उनको मर्ज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एक जैसे ये 2 सेल है इंग्लिश और मैथ का, मुझे आपस में मर्ज करने जोड़ना है, तो पहले सेलेक्ट किया इन सेलों को हमने और क्या कर दिया मर्ज सेल पे क्लिक, तो ये क्या आपस में यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे दोनों सेल। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो आसानी से इनको जो है आप यहाँ से मर्ज भी करा सकते हैं ऐसे। अगला आपका है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हमें किसी सेल के 2 टुकड़ों में उसको बांटना होता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो मुझे इस सेल के अंदर 2 कॉलम क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्लिट सेल पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे देखिए अपना आप ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका वो भी कर दीजिए। तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी इस रो के अंदर 2 कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, जो कि आपके यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। क्लियर है। जब भी आपको स्प्लिट करना हो ना सेल को, एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा ना टेबल बनाने के बाद ही आपको क्या करना है स्प्लिट सेल करने, नहीं तो पता क्या होता है जब आप इसके नीचे अगर आप रो इंसर्ट कराओगे ना तो वो उसी सीक्वेंस को क्या है फॉलो करती चली जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर आया और मैंने एंटर किया तो ये ना इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा। तो या तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको बीच की लाइन हटानी है यहाँ से, तो क्या करेंगे उसके लिए हम डिजाइन टैब पर आएंगे, इरेजर यूज करेंगे और इरेजर का प्रयोग करके जब हमें हटाना हो इनको, हम इरेजर का प्रयोग करके क्या इनको हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन अभी आ रही थी थोड़ी देर पहले, ग्रिड लाइन आ रही थी ना, अगर आपको दिखाई दे किसी उसके अंदर तो आपको लेआउट पर आना है और यहाँ पे जो है ना ये ऑप्शन व्यू ग्रिड लाइन, आप इसको यहाँ से बंद कर देना। जब आप इरेजर से उस लाइन को काटोगे हटाओगे वहां से तो आपको लाइन यहाँ से दिखाई नहीं देगी फिर। अगला है हाइट के लिए, अगला जो ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। टेबल के टुकड़े बनाने हमें, कई बार पता क्या होता है जैसे टेबल को मैं अलग अलग भागों में बांटना है, तो यहाँ पर क्लिक करो और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। ये गलत होगी इसके अंदर, तो हम ना एक अलग से टेबल ले रहे हैं ताकि इसको हम स्प्लिट कर पाएँ। नीचे एक टेबल बना रहा हूँ मैं समझाने के लिए, तो यहाँ पे मैं सिंपल इंसर्ट पे गया और यहाँ से हम टेबल पर आए और ये टेबल हमने इसमें इंसर्ट करा दी। साइज थोड़ा कम करते हैं। अब जैसे मान लो आपको स्प्लिट टेबल करनी है, तो स्प्लिट टेबल के लिए यहाँ पे आओ और एक छोड़ के नीचे क्लिक कर दो, तो आपका डेटा जो है स्प्लिट हो जाएगा। हो गया ना टेबल का स्प्लिट। तो इस प्रकार से आप क्या है स्प्लिट टेबल ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं जब आपको लगता है कि हमें अलग अलग रो को अलग अलग हिसाब से क्या है उसको बांटना है, अलग अलग रो के अंदर टेबल को, तो स्प्लिट टेबल आपका वहां काम करेगा। टेबल पर फिर क्लिक करते हैं हम, लेआउट, ये हाइट वगैरह बढ़ाने के लिए जैसा आपको लग रहा है कि इस तरीके से हम एंटर नहीं करते, भाई एंटर करते तो क्या होता है कॉलम की हाइट बढ़ती है ना, तो आप इसका भी प्रयोग करके जो ऑप्शन है हाइट और विड्थ के, यहाँ से आप इनकी जो हाइट और विड्थ आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। अगला है आपका ऑटो फिट। अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया या मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऑटो फिट विंडो, तो विंडो के हिसाब से क्या है टेबल का साइज बढ़ जाएगा। अगर आपने कर दिया ऑटो फिट टू कंटेंट इस वाले पे, तो जितना कंटेंट लिखा हुआ है ना सेल के अंदर, ये उसके हिसाब से क्या अपने आप जगह को एडजस्ट कर लेती है बाय डिफॉल्ट, उस हिसाब से क्या हमारे कॉलम क्या यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे ऑप्शन दिए हुए, आप इनका प्रयोग करके इनका को आप प्रयोग कर सकते हैं। अगले हैं डेटा को, जैसे आपको डेटा सेंटर में लेके आना है, सेलेक्ट कीजिए टेबल के डेटा को, तो यहाँ पे ये देखो डेटा मेरे सेंटर में आ गया, लेफ्ट में आ जाएगा, नीचे लेना है तो नीचे आ जाएगा। तो ये ना कुछ आपके डेटा को आप डायरेक्शन देने के लिए है कि आपको डेटा को सेंटर में लेना है, तो इनसे आप क्या डेटा को आप एडजस्ट कर सकते हैं टेबल के डेटा को। अगला इसमें है डायरेक्शन। डायरेक्शन किस लिए काम आती है, डायरेक्शन का हम प्रयोग तब करते हैं जैसे मान लो डेटा आपके पास ज्यादा है, ठीक है, मतलब डेटा ज्यादा, कॉलम ज्यादा है, पर आपको उनको ऐसे खड़ा करना है वर्टिकली। अब देखो हॉरिजॉन्टली तो जगह ज्यादा घेर रहे हैं, और जबकि नीचे वाला डेटा कितनी जगह गिर रहा है, कम गिर रहा है यहाँ से। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या है एक अकाउंट का कॉलम और ले लिया बिजनेस का, यहाँ पे आओ और मैंने यहाँ पे
राइट साइड में कॉलम ले लिया यहाँ पे बिजनेस का। अब क्या करना है, हमें इनको एक वर्टिकली अलाइनमेंट पे इनको सेट करना है। तो क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करो सिंपली। तो इस तरीके से देखिए आपका जो डेटा है वो अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे सेट हो जाएगा। और आप इसे जब ऑटो फिट टू एडजस्ट करेंगे अपनी टेबल को, तो आप यहाँ पे जाकर, अच्छा ऑलरेडी ऑटो देखो अभी हो गई ना, पहले से छोटी होगी और भी। तो इन ऑप्शनों का प्रयोग हम तब करते हैं जब मेरे पास क्या है कि डेटा ज़्यादा है और मुझे एक ही सीट के अंदर बहुत सारे कॉलम को क्या मैनेज करना है। तो तब हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के जरिए आप नाम को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप इसका यूज करके ले सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने सीखा है कि टेबल कैसे बनाई जाती है, ठीक है, सम कैसे निकाला जाता है। अब इसके मैं आपको 9 पॉइंट बताता हूँ ये कैसे काम करेंगे। देखो रो के अंदर तो हमने जान लिया है कि लास्ट में क्लिक करेंगे तो क्या है, नई रो इंसर्ट हो जाती है। और टैब की का प्रयोग करके भी क्या है, हम नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें है शिफ्ट प्लस टैब बैक टू प्रीवियस सेल। जैसे मान लो आप इस सेल पर आ गए और आप जैसे ही शिफ्ट टैब करेंगे तो क्या है, आप पिछली टैब पर पहुंच जाएंगे, बैक उल्टे। शिफ्ट प्लस टैब की से देखो मैं बैक आ रहा हूँ और टैब से क्या है मैं आगे मूव कर रहा हूँ, नए सेल पर जंप कर रहा हूँ। तो शिफ्ट टैब क्या है, प्रीवियस पर जाने के लिए। अगला क्या है, एंटर की प्रेस करने पर रो की जो हाइट है वो बढ़ जाती है, जैसा ये देखा था आपने। अगर मैं इस सेल के अंदर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए इसकी, हाँ इसकी हाइट जो है बढ़ जाएगी यहाँ से आपकी रो की। अगला है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एंड डाउन एरो की का प्रयोग करके रो को मूव करने के लिए किया जाता है ऊपर और नीचे। जैसे कैसे समझेंगे इस चीज को, देखो ये डेटा है, ये मुझे पहले नंबर पर ले जाना है, ठीक है, पहले पॉइंट पर। तो क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, ऑल्ट दबाएंगे और अप एरो की मैं जैसे प्रेस करूंगा, देखना आप ये बदल जाएगा, चंद्रमान ऊपर जा रहा है ना, देखो पोजीशन चेंज होगी ना इसकी। तो शिफ्ट डाउन एरो की का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, देखो पोजीशन को अपना से डेटा को क्या है मूव कर सकते हो, उसे रिप्लेस कर सकते हो जिसकी जहां पर पोजीशन है। तो ये आपका क्या है, ऑल्ट शिफ्ट अप से क्या है आपका जो रो है ऊपर चला जाएगा और ऑल्ट शिफ्ट डाउन से क्या है वो नीचे आ जाएगा। अगला है ऑल्ट AM, सेल को मर्ज करने के लिए इनका क्या है प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो आपको इन सेल को जोड़ना है, इन वाले सेल को, ठीक है, तो कीबोर्ड से ना एक एक करके प्रेस करना है आपको। पहले ऑल्ट दबाना है, फिर A प्रेस करना है, फिर M प्रेस करना है। मतलब ये शॉर्ट तरीका है कीबोर्ड से करने का। पहले ऑल्ट दबाना है, फिर A प्रेस करना है, फिर M दबा देना। तो अब क्या होगा, उससे आपका सेल जो है मर्ज हो जाएंगे जो आपने सेलेक्ट कर रखे होंगे। कंट्रोल प्लस F9 का प्रयोग हम कर चुके हैं फील्ड को इंसर्ट कराने के लिए। जैसे आपको यहाँ पर कुछ जोड़ना है तो कंट्रोल F9 करो, आपने लिखा यहाँ पे इक्वल 50 प्लस 60 और F9 प्रेस कर दो यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड से, तो रिजल्ट आ गया नहीं 112। तो इसका प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। अगला इसमें है सेल को 2 भागों में बांटने के लिए पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये सेल है मेरे पास, मैं डिजाइन टैब पर गया, पेंसिल यहाँ दे रखी है मेरे पास, तो इसके जरिए क्या है मैं सेल को अलग अलग टुकड़ों में इस प्रकार से बांट सकता हूँ। ये तो हमने पहले भी कवर कर चुके हैं इस चीज को, तो हम कि सेल को कैसे बांटा जाता है। अगला लास्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की का प्रयोग हम टेबल को स्प्लिट करने के लिए करते हैं। कैसे समझेंगे इस चीज को, देखो मैं नीचे एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे पेंसिल से बना रहा हूं इस बार में। अब टैब की दबा और यहाँ पे क्या करो, एक बार एस्केप की दबाओ और होम पे आ जाओ, एक बार नंबर ले लो इसके आगे। अच्छा ये नंबर अगला जनरेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इस बार मैंने ये वाले नंबर ले लिए, ठीक है, या फिर ये फॉर्मेट ले लेता हूँ। मैं टैब की दबा कर रखता हूँ, तो मेरी क्या है बन गई टेबल, ठीक है। आपको स्प्लिट करना है टेबल को, तो क्या करो, एक छोड़ के एक लास्ट वाली क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की प्रेस करो, तो आपकी टेबल क्या है स्प्लिट हो जाएगी कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने से। जैसे इसको करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करो, इसको स्प्लिट करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर की प्रेस करो, इसको करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर की प्रेस करो, और इसको करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर की प्रेस करो। तो आपकी टेबल क्या इस प्रकार से आप उसे टुकड़ों में बांट सकते हैं। क्लियर है आज का टॉपिक?